तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे चाँद जो है ब्लड रेड कलर का हो जाता है। उसके साथ-साथ आज हम पढ़ने वाले हैं कि सुपर मून और ब्लू मून का कॉन्सेप्ट क्या है। तो 3 चीज़ें हम आज जानेंगे, 3 चीज़ों के डिफरेंस जानेंगे, सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है सुपर मून। सुपर मून का मतलब कुछ नहीं होता है, मून जब बड़ा हो जाता है यानी कि बिगर साइज़ का हो जाता है और ज़्यादा चमकने लगता है, ब्राइट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सुपर मून। लेकिन ये होता कब है उसे हम जानते हैं। सबसे पहले जब मून अर्थ के सबसे नियरेस्ट होगा यानी कि मिनिमम डिस्टेंस पे होगा अर्थ के, तब उसको एक टर्म देते हैं जिसका नाम है पेरिजी, जो कि फुल मून के समय में होगा। दूसरा टर्म है एपोजी। जब अर्थ से मून मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो उसको हम बोलेंगे एपोजी। तो 2 टर्म है पेरिजी और एपोजी। इसमें देखेंगे जो मिनिमम वाला है, जो मिनिमम डिस्टेंस यानी कि अर्थ के बिल्कुल क्लोज जब मून आ जाता है, यानी कि जब पेरिजी होती है, तो उस समय मून हमारा बहुत ही बड़ा साइज में दिखता है। तो लगभग कितना बड़ा साइज दिखेगा? मून दिखेगा 14% लार्जर और 30% ब्राइटर। उसी को हम टर्म देते हैं सुपर मून का। तो ये बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमारा पेरिजी और एपोजी। पेरिजी के समय में जब जो हमारा मून है वो अर्थ के बिल्कुल पास रहेगा, मिनिमम डिस्टेंस पे रहेगा फुल मून के टाइम पे, तब हम सुपर मून देख सकते हैं और सुपर मून हमेशा लार्जर साइज में होगा और ब्राइटर होगा। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। तो ये है सुपर मून। यहाँ पे सुपर मून का कॉन्सेप्ट दिखा गया है। 2 टर्म यहाँ पे है। पहला ये पेरिजी वाला टर्म है जिसमें हमारा मून जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से है अर्थ के, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस से है अर्थ के, यानी कि ये माइक्रो मून हो गया, बहुत छोटा मून दिखेगा, और ये सुपर मून हो गया यानी कि बड़ा साइज में दिखेगा। और ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुपर मून को हम अगर ऐसे देखें, पिक्चर में देखें, तो ये हमारा घूमता हुआ पिक्चर है। इसमें बार बार एपोजी और वो आपका एपोजी और पेरिजी दोनों ही टर्म दिखाए गए हैं। ये रुक गया यहाँ पे, ये हो गया पेरिजी जो कि सबसे पास में होगा, और एपोजी एपोजी यानी कि सबसे दूर में होगा। तो नियर डिस्टेंस यानी कि मिनिमम डिस्टेंस और लार्जर डिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस। आगे चलते हैं ब्लू मून के कॉन्सेप्ट पे। ब्लू मून में भी कुछ नहीं है। ब्लू मून का मतलब होता है हमारा कि अगर 2 मून यानी कि 2 फुल मून एक ही कैलेंडर ईयर मंथ में, नॉट ईयर, एक ही कैलेंडर मंथ में अगर 2 फुल मून हो जाए तो सेकंड वाले को जो है उसको हम ब्लू मून बोलेंगे। फर्स्ट वाले को तो हम बोलेंगे ही, सेकंड वाले को हम फुल मून बोलेंगे। यानी कि जिसमें अगर एक कैलेंडर ईयर में यानी कि महीने के एक ही कैलेंडर ईयर में अगर 2 फुल मून आ जाए तो सेकंड वाले को हम देते हैं नाम ब्लू मून। ये ऐसा दिखता है, ब्लू मून ब्लू दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण से ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे फाइनली अगर हम बात करें ब्लड मून की, यानी कि चाँद जो हो जाता है पूरा लाल। तो ये चाँद लाल कब होता है? ये चाँद लाल होता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ल्यूनर एक्लिप्स का, नहीं पढ़ा तो हमारा प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि क्या होता है ल्यूनर एक्लिप्स। तो जब भी टोटल ल्यूनर एक्लिप्स होता है, एक होता है पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स और एक होता है टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। तो जब टोटल ल्यूनर एक्लिप्स होगा तो उस टाइम पर जो हमारा 4 ल्यूनर एक्लिप्स कंटिन्यू होने लगे, अगर हमारा 4 ल्यूनर एक्लिप्स एक साथ कंटिन्यूटी में होने लगे तो उसको बोलते हैं ल्यूनर टेट्राड। उस समय हमारा दिखता है ब्लड मून। और ये ब्लड मून भी हमारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि पहले हम जाने कॉन्सेप्ट कि कैसे होता है ल्यूनर टेट्राड। ल्यूनर टेट्राड के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हम समझें यहाँ पे, तो ये हमारा सन है, ये है हमारा अर्थ और ये है मून। जब अर्थ आ गया आता है बीच में सन और मून के, तो हमारा होता है ल्यूनर टेट्राड यानी कि चंद्र ग्रहण। उस समय जब ये कंप्लीट ब्लॉक कर लेता है यानी कि टोटल ल्यूनर एक्लिप्स के कारण से, तो इसकी जो रेस है वो इसकी शैडो पे पृथ्वी से गुजरते हुए यहाँ पर इसकी लाइन पड़ती है, और ये जो है हमारा चांद जो है वो लाल कलर का हो जाता है, जिसे हम ब्लड मून कहते हैं। तो हमेशा 4 अगर ल्यूनर एक्लिप्स अगर कंटिन्यू रो बाई रो हो रही है ल्यूनर टेट्राड के समय में, हमें देखने को मिलता है ब्लड मून। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था 3 चीज़ों का, ब्लड मून, ब्लू मून और सुपर मून के बारे में।